हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो मेरे जो इंग्लिश शुरू शुरू करी है मैंने अपने एमसीक्यू की, स्पेशली फॉर चंडीगढ़ के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। उसमें से आज का जो टॉपिक है जिस पे बात करेंगे वो है हमारा मौर्य शुंग। उसी से रिलेटेड है, उस पे हमारे 20 क्वेश्चंस हैं जो हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच डायनेस्टी इज क्रिएटेड सॉरी credited with the emergence of मथुरा एज अ सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से राज्य मतलब राजवंश में मथुरा आर्ट और कल्चर का मुख्य आकर्षण था। मथुरा जो केंद्र था, मुख्य आकर्षण था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुषाण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुषाण। नेक्स्ट है, द कुषाण एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स कल्चरल सिंक्रेटिज्म ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ विच कल्चर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो कुषाण राजवंश था वो मुख्य रूप से एक होता है ना सिंक्रेटिज्म, मतलब होता है एक तरीके से दो चीजों का जुड़ाव, या मतलब दो जैसे कल्चर थे उसका जुड़ाव। ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ विच कल्चर, किस कल्चर का मुख्य आकर्षण था। मतलब एक तरीके से कुषाण एम्पायर में मुख्य रूप से किन दो कल्चरल उसका प्रभाव था, आर्ट का प्रभाव था। ठीक है, तो इसका हम अगर बहुत ज्यादा वैसे नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कई बार हम ना आंसर देख के भी इसको लगा लेंगे। जैसे कि इंडियन एंड ग्रीक, ये हम सबने पढ़ा हुआ है। जो कुषाण कला थी उसमें किसका प्रभाव था? उसमें इंडियन और ग्रीक का था। इंडियन पर्शियन है नहीं, इंडियन रोमन है नहीं, इंडियन चाइनीज है नहीं, तो इसका क्या हुआ आंसर? इंडियन और ग्रीक कला का प्रभाव था। क्योंकि उसमें गौतम बुद्ध को देखा है आप लोगों ने कैसे बनाए हुए हैं, कुषाण काल की जो कला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है, द कुषाण बुद्धा स्टेचूज आर नोटेबल फॉर देयर डिस्टिंक्ट स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाई। कुषाण बुद्धा, जो कुषाण काल के बुद्ध हैं, उनको मुख्य रूप से किस तरीके से दिखाया गया है? तो स्ट्रीन एक्सप्रेशंस एंड एलोबोरेट अटायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो राइट आंसर है यहाँ पे श्रीन एक्सप्रेशंस एंड इलाबोरेट अटायर। ठीक है, मतलब होता है इसका जैसे शांत स्वभाव, शांत स्वभाव। और जो उनकी पोशाक मतलब अटायर, जो उनका पूरा पोशाक होता था वो एकदम बड़ा बड़ा सा, नीचे तक देखा होगा आप लोगों ने कुषाण काल के बुद्ध में कैसे उनके पोशाक होते थे, पूरे नीचे तक ना, पूरे लंबे लंबे। तो हो गया, एक शांत स्वभाव होता था और एक लंबी लंबी पोशाकें या पूरे विस्तृत, एक तरीके से विस्तृत पोशाकें पहनते थे। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे, लगा लीजिए आप। नेक्स्ट है, विच गुप्ता रूलर इज credited with patronizing some of the finest example of Indian art and architecture। ठीक है, किस गुप्त राजा के काल को सबसे ज्यादा मतलब सबसे मुख्य आकर्षण माना जाता है, जिसके काल में इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का विशेष रूप से उसका वो हुआ, उद्भव हुआ था, या विशेष रूप से मुख्य रहा जो राजा। तो कौन सा राजा रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट है, द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली विच स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट ऑफ गुप्ता मेटलर्जी बियर्स इंस्क्रिप्शंस इन ऑनर ऑफ विच डायटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा विष्णु। जो फेमस पिलर है, आयरन पिलर है दिल्ली का, वो किसको समर्पित है, किसके ऊपर है? वो है हमारे लॉर्ड विष्णु के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट ड्यू टू इज फ्लरिशिंग इन। जो गुप्ता पीरियड था वो क्या कहा जाता था? भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, गोल्डन एज
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट कौन से पीरियड को कहा जाता था? गुप्ता पीरियड को। तो इसमें क्या किस चीज के लिए फेमस था? क्योंकि इसके स्कल्पचर और लिटरेचर के लिए। ठीक है, स्कल्पचर एंड लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुप्ता स्कल्पचर? गुप्ता स्कल्पचर में इनमें से नॉट पूछा है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो आंसर है इसमें डी, एब्स्ट्रैक्ट एंड जियोमेट्रिक डिजाइन। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यूज नहीं हुई थी उसमें, गुप्ता पीरियड में ज्यादातर तो मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उसमें से कैसी क्या उसकी मुख्य विशेषता नहीं थी? एब्स्ट्रैक्ट और जियोमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, द आर्ट स्टाइल ऑफ द गुप्ता पीरियड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन विच रीजन? ठीक है, जो गुप्त पीरियड में आर्ट का विकास या कला का विकास हुआ था वो सबसे ज्यादा किस रीजन में, मतलब किस क्षेत्र में हुआ, किस एरिया में हुआ था? तो वो था साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। नेक्स्ट है, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ विच एंशियंट डायनेस्टी? ये जो पहला ये क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने 8 नंबर का, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है। और इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जब चंडीगढ़ का पहले का पेपर है हमारा, जो वीडियो पड़ा हुआ है अपलोड है, उसमें भी आप जाके देखना, वो ऐसे पूछते हैं कि जैसे कि पाल चित्र शैली थी या ब्रज चित्र शैली थी, वो इंडिया के किस पार्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, वो ऐसे भी पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बेसिकली आपको ये नहीं दे देगा कि इस जगह की थी। आप सपोज पूछ लिया कांगड़ा चित्र शैली किस इंडिया के किस क्षेत्र से थी? ठीक है, तो पहाड़ी शैली थी, सभी को पता है कहाँ से, कांगड़ा से थी, बट वो किस अ, उसमें थी, मतलब नॉर्थ में थी, साउथ में थी, ऐसे करके भी आता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा जब आप जगह को याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये देख लीजिएगा वो किस एरिया में आता है, नॉर्थ में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, साउथ में आता है या साउथ ईस्ट में आता है, ऐसे करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ विच एंशियंट डायनेस्टी? जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो किस राजवंश के सबसे ज्यादा फली फूली थी? ठीक है, गुप्ता, कुषाण, सुंग और मौर्य। तो राइट आंसर है यहाँ पे कुषाण राज के राजा के राज्य में। नेक्स्ट है, द यक्षी स्कल्पचर्स फाउंड इन वेरियस साइट्स सच एज सांची एंड भरूच बिलोंग्स टू विच पीरियड? तो यक्ष और यक्षी के स्कल्पचर्स जो होते थे, हमने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। इस पे हमने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं यक्ष और यक्षिणी पे। तो ये पूछा गया है ये कि सांची और भरूच साइट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलते थे, तो ये किस पीरियड के थे? तो राइट आंसर है यहाँ पे शुंग पीरियड के। नेक्स्ट है, द फेमस सारनाथ लॉयन कैपिटल नाउ द नेशनल इम्बेल्ट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच पीरियड? इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, सारनाथ लॉयन कैपिटल पे। ये पूछा गया है कि किस पीरियड से बिलोंग करता था, जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है लॉयन कैपिटल सारनाथ का, किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा मौर्य डायनेस्टी का है ये। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बट ये इंग्लिश में है तो कई बार आप लोग को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि अरे इसका क्या आंसर होगा, बट इजी है। एक बार समझ के आपने अगर इसको समझ लिया तो इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ विच डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? राइट आंसर है यहाँ पे नागरा। जो गुप्ता पीरियड था उसमें सबसे ज्यादा टेम्पल में जो आर्किटेक्चर यूज हुआ है वो किस उसका है? जैसे कि मंदिरों की अलग अलग शैली थी ना, नागर थी, द्रविड़ थी, बेसर थी, तो ये पूछा गया जो गुप्ता पीरियड के मंदिर बने वो किस स्टाइल में? वो है हमारे नागर शैली के। ठीक है, नागर शैली के। और एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, तो इसके लिए एक चीज तो ये क्लियर है कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है हमारा 2015 में, वो सिर्फ इंग्लिश में आया था। ठीक है, इंग्लिश में ही आया था। तो अगर हम अभी तक तो ऐसा कोई मेरे पास, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर आप लोग को हो तो बताइएगा, शेयर करिएगा। अभी तक ये पता नहीं चला है। वैसे तो जो लास्ट टाइम आया था वो इंग्लिश में आया था, तो अगर हम वैसे ही तैयारी करते चलेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में तो हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं उनको कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में। बट छोटे छोटे 20-20 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बहुत ज्यादा
टफ नहीं रहेंगे तो आपको ये भी करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, which Gupta ruler is associated with the construction of the दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़? देवगढ़ टेम्पल दशावतार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है। या तो ये पूछा जाता है किस शैली में है, या पूछा जाता है कि किस राज्य काल में बना था, जैसे गुप्त में, शुंग में, कुषाण में। या पूछा जाता है कि किस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो किस शैली का है, या किस राजा के काल का है। तो इसमें राइट आंसर है यहाँ पे कौन से राजा के काल का है, कुमारगुप्त प्रथम के। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, द अजंता केव फेमस फॉर देयर एक्सुसाइट म्यूरल्स primarily belong to which period? किस पीरियड से बिलोंग करता है अजंता केव्स के जो म्यूरल्स हैं वो सब, वो है हमारे मुख्य रूप से गुप्त पीरियड के। ठीक है। नेक्स्ट है, which ancient Indian text provides significant insights into the art and architecture of the Gupta period? कौन सा वो मुख्य ग्रंथ था जो गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर था मुख्य रूप से? तो ये था हमारा कामसूत्र। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कामसूत्र। नेक्स्ट है, द गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफ विच ब्रांच ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? ठीक है, ये पूछा है कि इंडियन क्लासिकल डांस के लिए गुप्ता पीरियड का कौन सी ब्रांच थी, कौन सा इसमें से कौन सा जो वो है डांस वो उस समय फेमस था? तो उस समय का है हमारा कथक। ठीक है, राइट आंसर है हमारा कथक। नेक्स्ट है, द बोधिसत्व स्कल्पचर्स ऑफ देयर गुप्ता पीरियड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिपिक्शन ऑफ। ये इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन हम पढ़ते चलेंगे कि कई बार हमें पता नहीं होता है और ऐसे अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। The Bodhisattva sculpture of Gupta period are characterized by their depiction of serene and compassionate figures। ठीक है, दयालु और शांत, श्रीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शांत और दयालु स्वभाव के फिगर्स थे। किसमें? बुद्ध काल, बुद्ध के जो गुप्ता पीरियड के टाइम के थे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच गुप्ता रूलर इशूड द फेमस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे समुद्रगुप्त। कौन सा फेमस राजा था गुप्त काल का? समुद्रगुप्त। उसके काल में कहाँ बना था? इलाहाबाद पिलर। ठीक है। नेक्स्ट है, द कालिदास रॉक कट केव इन महाराष्ट्र एंड नेम्ड आफ्टर विच फेमस गुप्ता एरा पीरियड? तो गुप्ता काल का जो फेमस पोएट थे वो कौन से थे? कालिदास। और कालिदास के बाद नाम पर ही वहां पे महाराष्ट्र में कौन सी केव बनी? कालिदास रॉक कट केव। नेक्स्ट है और लास्ट है, विच आर्ट आर फ्लोरिश्ड prominently during the कुषाण पीरियड blending इंडियन एंड ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा गांधार स्कल्पचर। गांधार स्कल्पचर किसके हैं? कुषाण पीरियड के। और इसमें किसका, किन दो कलाओं का प्रभाव है? ग्रीक कला का और रोमन कला का। ठीक है, ग्रीक और रोमन का प्रभाव है। किसके साथ? इंडियन यानी भारतीय कला के साथ किसका प्रभाव है? ग्रीक और रोमन कला का। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको ये इंग्लिश सीरीज अच्छी लग रही है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इस पे हम अलग अलग टॉपिक पे 20 क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं आता है, इजी पेपर आता है। बस ये है कि क्वेश्चन को हमें समझना होता है। जो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया किस टाइप से पूछता है, साउथ एशिया है एक पार्ट है या नॉर्थ एशिया पार्ट है, तो ये आपको जो की पॉइंट्स हम बता रहे हैं इसके आप छोटे छोटे नोट्स जो आप बना रहे हैं उसी पे लिखते चलो। जब आप जगह पढ़ो तो उसके नीचे वो पार्ट भी लिख लो कि ये साउथ साउथ के पार्ट में आएगा या नॉर्थ के पार्ट में आएगा या वेस्ट के पार्ट में आएगा। तो इस टाइप से आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई कमेंट्स और क्वेरी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। इसी सीरीज में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।